और देश ने कल एक बहुत बड़े उद्योगपति, एक बहुत बड़े इंसान को खो दिया, रतन टाटा। देश के वो अनमोल रत्न थे। आज उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए देश दुनिया की कई हस्तियां मुंबई में मौजूद हैं। हमारे सहयोगी सुनील सिंह मुंबई से हमारे साथ हैं और अंतिम संस्कार उनका कुछ देर बाद होगा। उनकी अंतिम यात्रा जो है उसमें शरीक होने के लिए कई नामचीन हस्तियां आज मुंबई पहुंची हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह हैं। सुनील, इस वक्त क्या वहां चल रहा है? अंतिम संस्कार कब तक होगा, किस रीति रिवाज से होगा और वहां कौन कौन पहुंचा है? सुशील जी, देखिए, मैं एनसीपीए के बाहर खड़ा हूँ। एनसीपीए के अंदर रतन टाटा का पार्थिव देह रखा है, जहाँ पर लोग उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने जा रहे हैं और मैं बाहर खड़ा हूँ। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ देर पहले तक भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि भीड़ पूरी तरह से बेकाबू हो गई थी। ये जो बैरिकेड आप देख रहे हैं, ये बैरिकेड हटाकर भीड़ पुलिस को धक्का मारते हुए आगे चली गई और देखिए वहाँ पर अभी भी कितनी भीड़ है। चूँकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत बड़ी संख्या में लोग उनको दर्शन करने आ रहे हैं, अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करने आ रहे हैं। इसीलिए पुलिस ने कुछ देर के लिए रोक दिया था कि अभी आगे भीड़ है। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी इस बैरिकेड के पास कि वो पुलिस की बात उन्होंने नहीं माने। 5 से 10 मिनट इंतजार करने के बाद लोगों ने बैरिकेड को धक्का मार दिया। बैरिकेड हटाते हुए अंदर ज़बरदस्ती चले गए अंदर लोग। हालांकि पुलिस ने उन्हें बहुत ज़्यादा रोका नहीं, जाने दिया। लेकिन अभी यहाँ पर पुलिस बल जो है बढ़ गया है और साफ तौर पर डीसीपी ने चेतावनी दी है कि जिसको भी अंदर जाना है कतार में खड़े रहे और इस तरह की व्यवहार न करे जैसा कि अभी कुछ देर पहले हुआ है। तो अभी देखिए लोग फिर से एक बार कतार में खड़े, अभी भी बहुत से लोग हैं बाहर। अगर इस तरफ भी आप देखना जाएंगे तो इतनी बड़ी संख्या में लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर आए ताकि वो रतन टाटा के पार्थिव देह का दर्शन कर पाएँ, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर पाएँ। दरअसल ये इतनी बड़ी संख्या में आम लोगों का आना ये बताता है कि रतन टाटा कितने लोकप्रिय थे, आम लोगों में भी, सिर्फ खास लोगों में नहीं। और उनके देखिए आगे और आपको दिखाऊं कि देखिए उस तरफ भी भीड़ है तो लोग किस तरह से भाग रहे हैं अंदर जाने के लिए। देखिए किस तरह की लोगों में देखिए बेचैनी है, लोग तेज़ी से आपको भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं एनसीपीए में। क्योंकि एक वजह यह भी है कि शायद गेट बंद होगा, क्योंकि कुछ देर बाद ही यहाँ से जो उनका पार्थिव देह है इसे यहाँ से ले जाना होगा वर्ली में, जहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। तो जो भी लोग आए हैं ये आम लोग हैं। इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी रतन टाटा को रूबरू नहीं देखा होगा, सिर्फ उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, बातें की हैं। लेकिन जिस तरह का व्यक्तित्व, शख्सियत से असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे रतन टाटा और आम लोगों से जुड़े हुए थे, परोपकारी व्यक्ति थे, देश के लिए, जनता के लिए, मरीजों के लिए युवकों के लिए, सभी के लिए उन्होंने कुछ न कुछ दिया ही, लिया कुछ नहीं। उसका नतीजा है कि देख रहे हैं कि लोगों का जुड़ाव इतना ज़्यादा उनसे है कि लोग उनका एक अंतिम दर्शन पाने के लिए लोग इतने बेताब हैं। और बड़ी संख्या में लगभग 10:30 बजे से यहाँ पर लगातार लोग दर्शन करने आ रहे हैं। लेकिन भीड़ जो है वो कम नहीं होती नज़र आ रही है। बड़ी दूर दूर से मुझे एक शख्स मिले जो भंडारा से आए हुए थे, पुणे से कई लोग आए थे। इसमें बहुत से ऐसे भी हैं जो कि टाटा ग्रुप्स की कई कंपनियां हैं उसमें काम करते हैं, कई लोग रूबरू भी उनसे मिल चुके हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो टाटा ग्रुप से उनका कुछ संबंध नहीं है, लेकिन रतन टाटा के व्यवहार से, उनके काम से और जो परोपकार जो जिस तरह से करते हैं उससे प्रभावित होकर उनसे मिले थे और उनके जीवन में कहीं ना कहीं सुधार हुआ, उनके जीवन में कहीं ना कहीं विकास हुआ। तो ऐसे सभी लोग यहाँ पर जो भी उनसे आकर्षित हैं, उनसे प्रभावित हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि ये वक्त हो गया है कि अब देखिए पुलिस कह रही है, डीसीपी कह रहे हैं कि 3:30 बजे जो है कि दर्शन बंद करना होगा। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है। देखिए आप सुन लीजिए, हिंदी में ही बात कर रहे हैं। टाटा जी के जो बॉडी है वो पार्थिव हो जाएगा यहाँ से, तो आप लोग प्रोमिनार से, चौपाटी से उनका दर्शन दूर से ले सकते हैं। जितने लोगों को हो सके हम अकोमोडेट कर रहे हैं। अभी स्टैम्पेड टाइप सिचुएशन हुआ था, तो इसलिए सब लोग प्लीज पेशेंटली लाइन में खड़े रहे और सिर्फ सिंगल लाइन होनी चाहिए। ये जो लोग डबल लाइन में उनको पीछे लेके जाइए उनको। तो आपने सुना कि चूँकि 3:30 बजे का वक्त है, 3:30 बजे तक ही यहाँ पे दर्शन की बात थी। उसके बाद उनका जो पार्थिव देह है वो वर्ली लेके जाया जाएगा, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
तो लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं कि सभी को 3:30 बजे तक अंदर छोड़ना और दर्शन करा पाना उनका नामुमकिन है। इसीलिए पुलिस कह रही है, जो डीसीपी हैं यहाँ के, वो प्रवीण मुंडे, वो साफ तौर पर यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं, सभी को बता रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे कतारबद्ध खड़े रहिए, लेकिन सभी के लिए मुमकिन नहीं है कि हम सभी को अंदर जाने दें क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है। तो जो ये मरीन ड्राइव का जो प्रोमिनेंट है, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके किनारे आप लोग खड़े हो सकते हैं और जब उनके पार्थिव देह यहाँ से जाएगा तो आप उनका अंतिम दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन हैं तो लोग, लेकिन हालांकि लोग चाहते हैं, देखिए अभी भी इतना समझाने के बाद भी लोग कतार में खड़े हैं। एक उम्मीद है कि एक अंतिम जो है दर्शन कहीं न कहीं शायद रतन टाटा के पार्थिव देह का मिल जाए, इन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने का मौका मिल जाए। लोग अभी भी, कुछ लोग कतार में हैं और कुछ लोग, अब जैसा कि बताया गया, पुलिस कोशिश कर रही है कि लोग भीड़ छट जाए, लोग प्रोमिनेंट पे फैल कर खड़े हो जाएं मरीन ड्राइव के, ताकि यहाँ पे जैसे अभी कुछ देर पहले जैसी भगदड़ जैसी स्थिति हुई थी, फिर से वैसी स्थिति ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। हम लौटेंगे आपके पास कुछ देर में। उनकी अंतिम यात्रा यहाँ से निकलेगी और इसमें शामिल होने के लिए, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए भारी संख्या में लोग देश भर से मुंबई पहुँचे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं फिर इस बड़ी खबर।